रामपुर नाम के गांव में सविता अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। सविता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसका अपना कोई भाई नहीं था और वह लोग इतने गरीब थे कि गांव या स्कूल का कोई भी बच्चा उससे दोस्ती करने को तैयार नहीं था। एक दिन की बात है, सविता स्कूल में थी। तभी स्कूल के टीचर ने क्लास में अनाउंसमेंट करते हुए कहा, बच्चों, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए हमारे क्लास में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। सभी अपने अपने भाई और सभी लड़के अपनी अपनी बहन चुन लें। टीचर की ये बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने अपने भाई बहन को चुनने लगते हैं। सविता भी क्लास के एक लड़के के पास जाकर कहती है, अमन, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? चल चल, तेरा भाई कौन बनेगा? तेरे पास तो राखी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। इसी तरह स्विता कई सारे लड़कों के पास जाती है, पर उसके गरीबी के कारण कोई भी उससे राखी बंधवाने को तैयार नहीं होता। वह उदास होकर क्लास में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद टीचर दोबारा आती है। सारे बच्चे टीचर को अपने भाई और बहन के बारे में बता देते हैं, परंतु सविता नहीं बताती तो टीचर सविता से कहती है, सविता, क्या बात है, तुमने कोई भाई क्यों नहीं चुना? टीचर, मैं तो सारे भाइयों के पास गई, लेकिन किसी भाइयों ने मुझे नहीं चुना। ऐसा क्यों? टीचर, इसे बहन बनाकर क्या फायदा? ये तो बस खामखा हमसे गिफ्ट ले लेगी, क्योंकि इसके पास तो राखी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। ये हमें लाल धागा बांध देगी। ये रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, इसे पैसों से नहीं तौलना चाहिए। हम जिसका नाम लेंगे उसे सविता का भाई बनना पड़ेगा। टीचर, हम नहीं बांधेंगे। टीचर, कोई बात नहीं। स्कूल से उदास होकर आई सविता अपनी माँ को सब कुछ बताती है। उसकी बात सुनकर माँ उसे सांत्वना देते हुए कहती है, बेटी, तू उदास मत हो। हमारे गांव में कितने सारे लड़के हैं, कोई न कोई तुमसे राखी बंधवा ही लेगा। अपनी माँ की बात सुनकर सविता बगीचे में खेल रही कुछ लड़कों के पास जाती है और कहती है, ऐ गोलू, सुनो ना, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या मैं राखी बांधने तुम्हारे घर आ जाऊं? अच्छा बताओ, कौन सी राखी बांधोगी तुम मुझे? मैं बस राखी के नाम पर बकरी की तरह मैं करने लगी। चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बहन बनना है गिफ्ट के लालच में। ऐसा नहीं है गोलू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुमसे राखी नहीं बांधनी है, बात खत्म। रमेश, क्या तुम मुझसे राखी बंधवाओगे? अरे तू राखी बांध कर क्या करेगी? वैसे भी राखी के नाम पर तू लाल या काला धागा बांध देगी। जा यहाँ से, हमको खेलने दे और कहीं और जाकर अपने लिए भाई ढूंढ। सभी की बातें सुनकर सविता का दिल बिल्कुल टूट जाता है। वो उदास होकर नदी के पास चली जाती है और चुपचाप वहां बैठ जाती है। वहां बैठे बैठे उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। देखते ही देखते शाम रात में बदल गई। सविता फिर भी वहीं बैठी थी। तभी वहां पर एक बेहद भयानक राक्षस आ जाता है। बड़े दिनों बाद एक ताजा शिकार हाथ लगी है। मैं तुझे खाने आया हूँ। लड़की, तू ठीक तो है? तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? तुम्हें जैसा लगे तुम मुझे खा जाओ। वैसे भी ये दुनिया मुझे जीने देना नहीं चाहती। तुम मुझे ही मार कर जी लोगे। अच्छा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? नहीं, मैं किसी भी तरफ नहीं देखूंगी। कल रक्षाबंधन है और कोई भी लड़का मेरा भाई बनना नहीं चाहता। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उनके लिए अच्छी राखी नहीं खरीद सकती हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। तुम मेरे भाई बनोगे। ऐसा कह वह रोती हुई राक्षस की तरफ देखती है, लेकिन वो राक्षस वहां से गायब हो चुका था। अरे, अभी तो मुझे किसी की आवाज आई थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। मैं किससे बात कर रही थी? लगता है भाई के दुख में मैं पागल हो गई हूँ। इतना कहकर रोती हुई वहां से घर चली जाती है। तभी वहां पर वो राक्षस दोबारा प्रकट होता है और कहता है, तुम्हें भाई चाहिए ना? मैं बनूंगा तुम्हारा भाई। मैं बंधवाऊंगा तुमसे राखी। तुम्हारे पास राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं है ना? मैं दूंगा तुम्हें पैसे। देखते देखते रात बीत जाती है और रक्षाबंधन वाला दिन आ जाता है। सविता घर में उदास बैठी थी, तभी वहां राक्षस आता है। वो देखता है कि सविता उदास बैठी है और उसके हाथ में उसका गुल्लक है, जिसके अंदर 1 रुपया भी नहीं है। वो राक्षस सविता के गुल्लक में बहुत सारे पैसे भर देता है। तभी वहां पर सविता की माँ आती है। सविता की माँ को आता देख राक्षस एक छोटे बालक में बदल जाता है। माँ सविता को उदास देखकर कहती है, सविता बेटा, आज स्कूल नहीं जा रही क्या? स्कूल जाकर क्या करूँगी? आज स्कूल में रक्षाबंधन मनाएंगे और उस स्कूल में तो मेरा कोई भाई ही नहीं बनना चाहता। सबने मुझे अपनी बहन बनाने से मना कर दिया। तो क्या हुआ, अपने गांव के किसी लड़के को राखी बांध दे।
गांव में भी कोई लड़का मुझसे राखी बंधवाना नहीं चाहता। तब भी वह छोटा बालक बना राक्षस घर के अंदर आ जाता है और बोलता है, आंटी, यह झूठ बोल रही है। इसने मुझसे तो पूछा ही नहीं था। मैं इससे राखी बनवाना चाहता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, गांव का कोई न कोई लड़का तुमसे जरूर राखी बनवाएगा। लेकिन इस लड़के को तो मैंने गांव में कभी नहीं देखा। तभी वह बालक कहता है, मैं पड़ोस वाले गांव में रहता हूँ। मेरी भी कोई बहन नहीं है। मुझे जब पता चला कि तुम्हारा भी कोई भाई नहीं है तो मैं तुमसे राखी बंधवाने आ गया। लो, बांधो मुझे राखी। लेकिन मेरे पास तो राखी खरीदने के लिए पैसे ही नहीं और ना ही मिठाई खरीदने के लिए पैसे हैं। अरे झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास पैसे हैं। देखो, तुम्हारे गुल्लक में पैसे हैं। वह मेरा गुल्लक है और मुझे पता है उसमें पैसे नहीं है। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। वह लड़का सविता का गुल्लक उठाता है और जमीन पर फेंक देता है। गुल्लक में से ढेर सारे पैसे निकलते हैं। इतने सारे पैसे देखकर सविता खुश हो जाती है और कहती है, अरे इसमें पैसे कैसे आ गए? अच्छा, अब जाओ और राखी मिठाई लेकर आओ। सविता फौरन बहुत सारे पैसे लेकर दुकान जाती है और एक बहुत खूबसूरत राखी खरीदती है। साथ में मिठाई का डब्बा भी खरीदती है और घर आकर अपने भाई को राखी बांधती है और कहती है, चलो, अब मेरा एक भाई है। बहन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत सूट लेकर आया हूँ। देखो और बताओ कैसा है। सविता अपने भाई के दिए हुए तोहफे से बहुत खुश होती है। उसे सूट बहुत पसंद आता है। तुम्हारा तोहफा अभी खत्म नहीं हुआ है। बाहर चलो, मैं तुम्हारे लिए एक साइकिल भी लेकर आया हूँ। सविता बाहर जाती है। बाहर एक चमचमाती बेहद खूबसूरत साइकिल खड़ी थी। साइकिल देखकर सविता के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। माँ के कहने पर सविता खुशी खुशी अपने भाई के साथ उसी साइकिल पर स्कूल जाती है। सविता को इतने खूबसूरत साइकिल पर आता देख सभी क्लास के बच्चे सरप्राइज रह जाते हैं। जो लड़के उसके भाई बनने को तैयार नहीं थे, वह सभी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखकर क्लास की बाकी लड़कियों को जलन होती है। तभी एक लड़की कहती है, अरे तुम सब इसके पास क्यों खड़े हो? इसने जरूर किसी की साइकिल मांगी होगी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर राखी और कितनी टेस्टी मिठाई लाई हूँ। अमन तुरंत उस लड़की के हाथ से मिठाई का डब्बा ले लेता है और जैसे ही मिठाई का डब्बा खोलता है, उसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखते हैं। यह सब देखकर अमन मिठाई का डब्बा फेंक देता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़े की आवाज सुनकर टीचर बाहर आती है और कहती है, अरे तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? तभी अमन टीचर से शिकायत करते हुए कहता है, टीचर देखो ना, ये टीना की बच्ची मिठाई के डब्बे में कीड़े मकोड़े लेकर आई है। इसने तो मुझे डरा ही दिया। टीचर, मुझे नहीं पता इसमें कीड़े मकोड़े कहाँ से आए। टीना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी सविता का भाई कहता है, हाँ टीचर, इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसने मेरी बहन का मजाक बनाया था। तुम कौन हो? तभी सविता कहती है, ये मेरा भाई है। टीना बहन, आज के बाद मेरी सविता का कभी मजाक मत बनाना। मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद हमेशा सविता के साथ बहन की तरह रहूंगी। कभी भी इसका मजाक नहीं बनाऊंगी। तभी अमन कहता है, और हम सारे लड़के सविता के भाई बनकर रहेंगे। उसके बाद सभी लड़के एक एक करके सविता से राखी बंधवाते हैं। सविता भी खुशी खुशी सबको राखी बांधती है और सबको मिठाई भी खिलाती है। सभी के चले जाने के बाद सविता अपने भाई से कहती है, मैंने तो अपनी गुल्लक में पैसे ही नहीं डाले थे। बहन, अब जब तक मैं जिंदा हूँ तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। हैप्पी रक्षाबंधन मेरी बहन। इतना कहकर वो बालक वहाँ से गायब हो जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।